हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टाइप के बारे में हम पूरा फुल टिप्स बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। और जैसा कि क्लास नंबर आपका 2 है और इस क्लास में हम सिर्फ MS वर्ड की सिर्फ हम इंसर्ट टाइप के बारे में केवल बात करने वाले हैं। वैसे हमने होम टाइप के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं, ये तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां हमने होम टाइप के बेसिक्स से लेकर के एडवांस चीजें हमने पूरा फुल डिटेल्स बताया है। एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो इंसर्ट टैब है, इस इंसर्ट टैब में ही हम पूरा फुल डिटेल्स बात करने वाले हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट ग्रुप जो आपका है देखेंगे पेज ग्रुप है, और पेज ग्रुप में जैसा कि आपका फर्स्ट कमांड है आपका कवर पेज। कवर पेज जो अगर आपको बनाना चाहते हैं तो कवर पेज के बनाने के लिए मेरा सजेशन ये है कि कवर पेज बनाइए, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। जैसे आपको किताब से देख करके आप वहां से बनाइए। अगर आप यहाँ से बनाना चाहें तो अभी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे कई तरह से आपका फॉर्मेट किए हुए हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। ब्लैंक पेज लेकर के उसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन डाल करके अपने अनुसार आप बनाइएगा, ठीक है। तो आप कुल मिलाकर के यहाँ ये है कवर पेज आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, जैसा कि आपको जिस डिजाइनिंग में आपको डालना चाहे या बनाना चाहे उस तरह से आप कवर पेज आपको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम करना है। अगला कमांड देखेंगे आपका ब्लैंक पेज है। ब्लैंक जैसा कि जो आपका ब्लैंक पेज अगर आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको पेज कहाँ चाहिए। मतलब जो ये प्रेजेंट टाइम में पेज खुला है इसके ऊपर चाहिए या इसके नीचे चाहिए। अगर आप ऊपर चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक मैटर लिखा है और इस मैटर के मुझे इस वाले पेज से मुझे ऊपर चाहते हैं, तो आप कर्सर फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड पर आपको क्लिक करना है लाइन पर और चले जाना है आपको ब्लैंक पेज। इस पर क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे ये पेज आपका नीचे हो जाएगा, इसके ऊपर आपका क्या होगा, एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा नंबर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो पेज खुला है इसके मुझे नीचे एक ब्लैंक पेज चाहिए, तब आप कर्सर आप लास्ट में रख लीजिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, और आप यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करा दीजिए। तो यहाँ क्लिक करते ही देखेंगे आपका पेज क्या होगा, इस यहाँ नीचे इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ देखेंगे जो आपका पेज रहेगा ये ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये ब्लैंक पेज लेने के तरीके हैं, आप जैसा यूज करना है, जहाँ यूज करना है वहाँ आप उस तरह से आप ब्लैंक पेज को इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आपका पेज ब्रेक का। देखिए पेज ब्रेक का बात यहाँ ये है कि पेज को ये तोड़ने का काम करता है। कि जैसे मान लीजिए आपने ये जो आपने दो पैराग्राफ आपने लिखा है, मान लीजिए सही लिखे हैं, लेकिन ये तीसरा वाला पैराग्राफ आपने गलती से लिखा है। आप चाहते हैं कि ये वाले पैराग्राफ को मुझे अगले वाले पैराग्राफ में सेट करना है, तो उसके लिए आप करते क्या है, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, फिर आप वहां ले जाकर नया पेज लेकर के पेस्ट करते हो। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस सीधे आप कर्सर यहाँ रखना है और चले जाना है पेज ब्रेक पे आपको क्लिक करा देना है। जैसे आप यहाँ पेज ब्रेक पे आप क्लिक कराएंगे तो ये करेगा क्या, यहाँ देखेंगे आपका ये एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा, जो आपका उसके नीचे वाला मैटर को तोड़ा था। पेज को तोड़ने के बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ देख रहे हैं ना, आपका 3 पैराग्राफ था, यहाँ तो ये मैटर को तोड़ा और अगला अगला पेज भी तोड़ करके इंसर्ट हुआ और ये आपका मैटर भी आ गया है। तो इस तरह से आप पेज को तोड़ करके आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा खास काम करने के लिए ये काम करता है। नेक्स्ट ग्रुप आपका है टेबल्स ग्रुप। देखिए टेबल्स ग्रुप में अगर आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे टेबल्स कई तरह से इंसर्ट कराने के लिए तरीके हैं। जैसे ये आपका ये पहला जो टेबल है इंसर्ट टेबल है, बस आपको यहाँ पे कर्सर आपको होल्ड कराना है। जैसे आपको 4 कॉलम चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे 5 रो चाहिए, बस आप क्लिक करा दीजिए तो यहाँ देखेंगे टेबल तुरंत ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेबल इंसर्ट होता है तो यहाँ देखेंगे 2 टैब ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, जिसमें आपका डिजाइन टैब और एक आपका यहाँ देखेंगे लेआउट टैब। वैसे इनके बारे में अभी हम फुल डिटेल्स बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हम फुल हमने बात ही किया था, बताने वाले हैं। तो इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल्स बात करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है और ये टेबल में देखेंगे, यहाँ देखेंगे कई तरह से आपके फॉर्मेट है। आपको जिस फॉर्मेट आपको लेना है बस उस पर आप एक बार क्लिक करा दीजिए, वो तुरंत सेट हो जाएगा। आप यहाँ चले जाइएगा डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में देखेंगे यहाँ पे आपका हेडर आपका रो है, आपके टोटल रो है, बैंडेड आपके रो है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे कॉलम रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम है। इसका मतलब है हेडर का मतलब है यहाँ देखेंगे एक ब्लैक पट्टी आपको नीचे शो हो रहा है। इसमें जब क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिएगा इसका रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। मतलब हेडर का मतलब है जो आपका कॉलम सबसे ऊपर ही पट्टी जो आपकी ये लाइनिंग पूरी मोटी गई है, इसी लाइनिंग का आपका ये हेडर होता है। तो अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। टोटल का मतलब यहाँ ये होता है, जब इस पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे आपका एक डबल लाइन बता देता है। मतलब ये बताता है कि आपके जैसे कुछ लिस्ट बनाए तो उसको आप टोटल करके आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो उसके लिए ये काम करता है आपका रो। वही चीजें यहाँ बैंडेड का मतलब ये होता है कि एक रो को छोड़ता है, दूसरे रो को कलर करता है। यहाँ देखिएगा जब यान होता है तो पहला देखिए छोड़ा है, तीसरा कलर किया है, सॉरी दूसरा कलर किया है, फिर तीसरा छोड़ा है, फिर चौथे कलर किया है। तो इस तरह से यहाँ से ये हाईलाइट करने का काम करता है। मतलब ये अल्टरनेट जैसा टेबल जनरेट करता है, मतलब काम करता है।
वही चीजें ये आपका फर्स्ट कॉलम पर हाईलाइट करता है, ये लास्ट कॉलम पर हाईलाइट करता है और आपके बैंडेड कॉलम पर हाईलाइट करता है। बैंडेड मतलब एक कॉलम को हाईलाइट करेगा, दूसरे कॉलम को छोड़ेगा, फिर तीसरे करेगा, फिर चौथा छोड़ देगा। तो इस तरह से भी ये काम करता है कि आपको जैसा यूज करना चाहें तो इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ अभी हमने फॉर्मेटिंग बताया ही है कि आप यहाँ फॉर्मेटिंग जैसा आपको यूज करना है, जिस स्टाइल में आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हटाना चाहे तो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं, आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नया आप स्टाइल भी डाल सकते हैं। इसके यहाँ देखेंगे शेडिंग है। शेडिंग का मतलब यहाँ ये है, पहले तो एक हम साधारण आपका टेबल ले रहे हैं, फिर आपको हम बताएं। जैसे मान लीजिए हमने एक साधारण टेबल लिया है, अब चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे हमने दो कॉलम सेलेक्ट कराया है, इसके बैकग्राउंड मुझे हाईलाइट करना है, तो आपको जो कलर से आप हाईलाइट करना चाहें वो कलर पे आप क्लिक करा दीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसा कि इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनमें से कुछ रो को मुझे छुपाना है या हटाना है, तब उसके लिए करना क्या है, आप यहाँ बॉटम बॉर्डर चले जाइएगा। ये देखिए बॉटम बॉर्डर की अगर बात हुआ है तो वैसे हमने होम टैब में हमने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर हमने अच्छी तरह से पूरा पूरा फुल क्लियर बताया है, आप वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है कि जो आपका ये होता है बॉटम बॉर्डर, आपको जिस साइड चाहिए, जैसे आप मान लीजिए मुझे ये पूरे कॉलम का मुझे राइट साइड वाला लाइनिंग नहीं चाहिए, तो सीधे आप यहाँ जाइए, लेफ्ट साइड पर आप क्लिक कराएंगे, यहाँ देखेंगे आपका जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ देख रहे हैं ना, इस साइड वाला जो लाइनिंग था ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं कि आपको किस साइड मुझे लाइनिंग चाहिए, जैसे आपका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है, नो कर देंगे तो हटा देगा, तो जैसा जैसा अलग अलग तरीके से चाहिए तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ड्रॉ भी करा सकते हैं, ग्रीन लाइन जैसा भी काम करता है, मतलब अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी आउटलाइनिंग जो भी हमने ये बनाया है इसको मुझे मोटा या पतला करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कराइए। यहाँ जिस स्टाइल में आप आउटलाइनिंग को दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, और ये वाली लाइनिंग लेना है, तो इस पे आप टिक करा दीजिए। इसकी आप चौड़ाई में कितना लेना चाहते हैं उसको आप चूज कर लीजिए, वो चूज कर सकते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि आप किस कलर से उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कलर हमने लिया है, लेने के बाद जैसे आप यहाँ क्लिक कराएंगे तो देख रहे हैं ना, जिस स्टाइल में जहां क्लिक कराएंगे वो स्टाइल में क्या करेगा, इस तरह से आपका वो लाइनिंग बना देता है। तो आप ऐसा इस तरह से खास यूज करने के लिए इन सभी का यूज होता है। और ड्रॉ का मतलब यह है कि जब आप इस पे क्लिक कराते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो ड्रॉ पेंसिल है वो ऑन हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आप चाहते हैं मिटाना तो आप इरेजर पे क्लिक करा दीजिए और आपको जितना आपको मिटाना चाहे इस तरह सेलेक्ट करा के बस छोड़ दीजिए, वो तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत यहाँ से वो मिटा देगा। तो आप इरेजर के माध्यम से काम कर सकते हैं। अगला टैब यहाँ देखेंगे जो आपका है लेआउट है। लेआउट में इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कई तरह से आपके फॉर्मेट किए गए हैं। ठीक है, तो हम एक नया टेबल और फिर से जनरेट कर ले रहे हैं। अब इस वाले टैब में जो आपका पेज लेआउट टैब है इसमें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखेंगे जो आपका पहला ग्रुप है टेबल ग्रुप है। टेबल ग्रुप में जो आपका फर्स्ट नंबर आपका सेलेक्ट है इस पे आप क्लिक कराइए। जब सेलेक्ट पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका एक सेल सेलेक्ट कराएगा, एक कॉलम सेलेक्ट कराएगा, एक रो सेलेक्ट कराएगा, एक आपका टेबल सेलेक्ट कराएगा। तो जैसा कि मान लीजिए हमने कर्सर यहाँ रखा है इस वाले बॉक्स में, अगर इसको सेल को सेलेक्ट कराना है पूरा तो सिंपल क्या करना है, आपको सेलेक्ट में सेलेक्ट पे क्लिक करा देना है। यहाँ देखेंगे आपका सिर्फ सेव केवल सेलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं ये पूरी मुझे रो सेलेक्ट कराना है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट में आपको जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट रो पे आप क्लिक करा दीजिए, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं ये मुझे जो कॉलम ये वाले दिख रहा है इसको मुझे पूरी कॉलम को सेलेक्ट कराना है तो सीधे सेलेक्ट में आपको कॉलम सेलेक्ट पर क्लिक करा दीजिए, वो क्या करेगा, इस तरह से कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं मुझे पूरे टेबल को सेलेक्ट कराना है तो सीधे आप यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट टेबल पर क्लिक करा दीजिए, पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा काम करता है। नेक्स्ट नंबर आपका व्यू ग्रिड लाइन्स है। इसका मतलब अभी हमने कर्सर होल्ड कराया है शो और हाइड ग्रिड लाइन्स। इसका मतलब ये है कि ग्रिड लाइन तो सिर्फ दिखाने और छुपाने काम करता है, इजिली काम करता है। अब प्रॉपर्टी पे जब आप क्लिक कराएंगे तो टेबल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा कि जैसा कि यहाँ देखेंगे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो जो सेल रहता है उसमें वर्टिकल अलाइन में रहे या आपका टॉप में, सेंटर में, बॉटम में। वैसे ये तीनों चीजें जो है अभी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे आप रो को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको रो को आगे पीछे जाना है या उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे एडजस्ट करना है, तो आपसे इसकी टिक करके उसकी लंबाई और चौड़ाई को आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब रो की ऊंचाई को। ऐसे ही आप कॉलम की आप यहाँ चौड़ाई एडजस्ट कर सकते हैं, कितने आपको रखना है, इंच में रखना है या कैसे रखना है, परसेंट में है, तो वो चीज़ें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको सेल की चौड़ाई का आपको चेक करना है कि कितना मुझे चाहिए उसको सेंटीमीटर में, सेल की जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो टॉप में, सेंटर, बॉटम में, वो चीजें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मतलब इस टेबल की प्रॉपर्टीज दिखा देता है। अगला ग्रुप देखेंगे यहाँ है रो एंड कॉलम्स ग्रुप है। इसमें देखेंगे जो आपका पहला डिलीट है। डिलीट का मतलब यहाँ ये है, देखिए कि आपका एक सेल डिलीट कराएगा, एक कॉलम, एक रो और एक आपका टेबल डिलीट कराएगा। ये तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डेटा तैयार किया है, हम चाहते हैं कि ये जो दूसरा नंबर सेल है इसको मुझे डिलीट कराना है। इसको सिंपली सेलेक्ट कराना है और आपको चले जाना है यहाँ डिलीट में और आपको कर देना है डिलीट सेल। इस पर क्लिक करते ही आपसे पूछे कि किस साइड डिलीट करना चाहते हैं,
लेफ्ट राइट अप डाउन। तो जैसे मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड करना है तो आप इस पर क्लिक करा दीजिए। वो करेंगे क्या, इस साइड जो भी रहेगा टेक्स्ट वो तुरंत हटा देगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह जैसे ही डिलीट किया तो ये वाला खिसक करके आपका राइट साइड हो गया है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड वाला डिलीट किया था। तो लेफ्ट साइड का मतलब ये है ये वाला डिलीट हुआ था, लेकिन जब ये टेबल डिलीट होगा तो खिसक करके देखना ना राइट साइड वाला लेफ्ट साइड चला गया है। तो ये ऐसा काम करता है आपका डिलीटर। नेक्स्ट नंबर आपका कॉलम है। अगर आप चाहते हैं कि जो सीरियल नंबर है पूरी कॉलम है, इसके मुझे पूरी कॉलम को ही डिलीट करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको सेलेक्ट कराना है और चले जाना है यहाँ डिलीट में और डिलीट कॉलम पे क्लिक करा देना है। ये तुरंत ये क्या करेगा, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर आप यहाँ रो डिलीट करना चाहते हैं तो आपको रो सेलेक्ट करा लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर वाली रो को डिलीट करना है, तो आपको कर्सर रखे रहिए नंबर 2 पर और आप क्या कर दीजिए डिलीट रो। इस पे क्या करेगा, नंबर 2 आपका रो तुरंत डिलीट करा देगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं मुझे पूरे टेबल को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक करा दीजिए, पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा खास काम करने के लिए इसका यूज होता है। और यहाँ देखेंगे आपका इंसर्ट अबाव है। इसका मतलब ये है कि जो हमने दूसरे नंबर हमने रो पर कॉलम पर हमने क्लिक किया है कर्सर, अगर चाहते हैं इसके ऊपर मुझे एक कॉलम नया लेना है तो आप सीधे यहाँ क्या करना है, इंसर्ट अबाव पर क्लिक करा देना है। इस पर क्लिक करते ही क्या करेगा, एक ब्लैंक आपका पूरा जो रो रहेगा इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मुझे उसी जस्ट नीचे, मतलब ये जो दूसरा नंबर हमने सेलेक्ट करा है इसके नीचे मुझे एक नया रो चाहिए, तो सीधे क्या करना है, इंसर्ट बिलो पे आपको क्लिक करा देना है। क्या करेगा, उसके नीचे एक आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सीटी वाले साइड में हमने यहाँ कर्सर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तब उसके लिए क्या करना है, तो पहले यहाँ देखेंगे 2 कॉलम इंसर्ट कराने के लिए तरीके हैं, एक आपका लेफ्ट साइड है, दूसरा राइट साइड। अगर हम राइट साइड क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे राइट साइड इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर इस कॉलम पर रहेंगे, अगर लेफ्ट साइड क्लिक कराएंगे तो क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड मतलब सीटी के लेफ्ट साइड एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो अगला नंबर देखेंगे यहाँ मर्ज ग्रुप है। मर्ज ग्रुप में देखेंगे आपका सेल मर्ज है, स्प्लिट सेल्स है और आपके स्प्लिट टेबल है। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये 4 हमने सेल सेलेक्ट कराया है, चारों सेल को मुझे क्या करना है, मर्ज करके एक बनाना है। तो सीधे मर्ज सेल पे क्लिक करा दीजिए। तो यहाँ देखेंगे ना, इस तरह से आपका मर्ज होकर के इस तरह मतलब एक आ जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे एक सेल बनाया है मर्ज करके, अगर आप चाहते हैं इसमें मुझे क्या करना है, 5 कॉलम चाहिए, तो आप सिंपली इस पे कर्सर रख रही हो, चले जाइए यहाँ स्प्लिट सेल्स पर, इस पे आपको क्लिक करा दीजिए। कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, तो मुझे 5 सिर्फ कॉलम भर चाहिए, तो आप यहाँ नंबर 5 डालना है और आपको यहाँ पे ओके करा देना है। तो इसमें क्या करेगा, इस तरह से आपके 5 कॉलम आपका इंसर्ट करा देगा। तो इस तरह से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि 2 नंबर्स लेकर के, मतलब मान लीजिए हमारा ये जो दूसरा नंबर है और तीसरा नंबर के बीच में हमारा क्या हो जाए, यहाँ जहाँ हमारा कर्सर पॉइंट होल्ड है, यहीं से क्या हो जाए, ये टूट जाए, मतलब आधे आध हो जाए। तो सीधे कर्सर आपको यहाँ रखना है, चले जाना है यहाँ स्प्लिट टेबल पर क्लिक करा देना है। इस पर क्लिक करते ही तो यहाँ देखेंगे जो आपका क्या करेगा, ये टेबल अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गलती से हो गया है, तो अगर आप इसको ऊपर खिसकाना चाहते हैं या ये वाला नीचे खिसकाना चाहते हैं, तो आप कर्सर इस पे रख लीजिए और क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस आपको शिफ्ट दबाए रखना है और अपने एरो की से क्या करना है, इस तरह से आपको ऊपर नीचे जहां आपको ले जाना चाहे वहां पे इस तरह से ले जा सकते हैं। अगला नंबर देखेंगे यहाँ सेल साइज है। अभी सेल साइज लगभग हमने आपको प्रॉपर्टीज में ही बताया, तो आप यहाँ भी देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर इस वाले बॉक्स में है और मान लीजिए इस वाले बॉक्स में, अब यहाँ करना क्या है कि जैसे यहाँ देखेंगे आपका इसकी ऊंचाई है रो की, तो आप इस पे जब क्लिक कराएंगे तो ये करेगा कि इस तरह से आपकी ऊंचाई बढ़ाएगा। आपको यहाँ भी आप क्लिक कराएंगे, देख रहे हैं ना, इस तरह से पूरा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब एक ही बार में। फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने हमने क्या किया, इसकी ऊंचाई इस तरह से हमने एक सेल का बनाया। अगर आप चाहते हैं जितना ऊंचाई इसकी है ऐसे सारे ऊंचाई हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करा दीजिए। इस पे क्लिक करते ही क्या करेगा, सारी ऊंचाई क्या करेगा, वो तुरंत ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, जितना भी रहेगा वो बराबर कर लेता है। अगला नंबर वही आपका चौड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, इसकी हम चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, इसकी चौड़ाई बढ़ाना है, तो आप इस पे जब क्लिक कराएंगे तो देख रहे हैं ना, इस तरह से आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे बढ़ जाए, तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए, सारा क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, उसी में जितना हमने बढ़ाया था उसी में सेट हो जाएगा। और यहाँ ऑटो फिट का मतलब यहाँ ये है कि जो आपने टेक्स्ट की भी बढ़ाया है, मतलब टेबल की चौड़ाई जो भी आपने बढ़ाया है, इस पे आप क्लिक कराइए तो कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस पे क्लिक करते ही जैसा टेक्स्ट लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं विंडो की स्क्रीन पर, तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए, विंडो की स्क्रीन पर हो जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉलम विड्थ, मतलब जो जैसा रहे सभी का एडजस्टिंग जैसा रहे, मतलब जो जैसा आपने सेट किया है वैसे वैसे रहे, तो आप ये लास्ट वाला टिक यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम विंडो वाला यूज कराएंगे। अगला नंबर देखेंगे आपका अलाइन ग्रुप है। अलाइन ग्रुप में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ देखेंगे आपके 5-6 ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, टोटल आपके 9 ऑप्शन है। थोड़ी इसकी हम लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे तो आपको समझ पाएंगे किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी इसकी हम ऊंचाई बढ़ा ले रहे हैं कॉलम की, और चौड़ाई तो बड़ी ही है।
अब जो आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और नेम लिखा है, तो आप देखेंगे इस समय किस में है, सबसे टॉप पर और लेफ्ट साइड में है। जब आप इस पे क्लिक कराएंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसी स्थिति में है। अगर इस पे क्लिक कराएंगे तो क्या करेगा, टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा, और आप इस पे क्लिक कराएंगे तो राइट साइड चला जाएगा। ऐसे आप नीचे के, आप बॉटम, ऊपर और नीचे के बीच में आप यहाँ राइट साइड लेना चाहें, या बॉटम एंड बॉटम टॉप और लेफ्ट एंड राइट के बीच में आप यहाँ ले सकते हैं, मतलब चारों तरफ के बीच में जाएगा। आप यहाँ लाइन लेफ्ट करके आप लेफ्ट साइड वो चला जाएगा। आप चाहें तो बॉटम नीचे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ बॉटम के सेंटर में कर सकते हैं, बॉटम के राइट साइड। मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से आपको टेक्स्ट को अगर कभी भी ऐसा आपको सेट करना पड़े तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब यहाँ ये है कि जैसे कभी कभी टेक्स्ट को इस तरह से लिखना होता है, आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। आपका सेल मार्जिन है। सेल मार्जिन का मतलब है जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है इसकी मार्जिन कितना करना चाहते हैं। जैसे मेरी पेज की मार्जिन है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक है। ऐसे ये सेल की ऐसे ही आपकी सेल की मार्जिन होती है। बस आप यहाँ क्लिक कराइए सेल मर्ज पर, और यहाँ देखेंगे आपके टॉप बॉटम है, लेफ्ट और राइट है, मतलब सेल में कितना टेक्स्ट को आप एडजस्ट करना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई को, तो आप इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने सेल की साइज को। नेक्स्ट नंबर आपका डेटा है। डेटा का मतलब यहाँ कई तरह से काम करता है डेटा, जिसका आपको सॉर्ट कराना है। सॉर्ट का मतलब ये है जैसे हमने ये सेलेक्ट करा है, आपका न्यूमेरिकल डेटा हो या आप मान लीजिए अल्फाबेट डेटा हो, तो वो क्या करता है, सॉर्ट करा देता है। सॉर्ट का मतलब है असेंडिंग और डिसअसेंडिंग, मतलब ए टू जेड, जेड टू ए काम करता है। तो हम सॉर्ट पे क्लिक कराएंगे, तो जैसे हमने सॉर्ट पे क्लिक कराया तो ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है जो सीरियल नंबर है, और ये क्या है, एक प्रकार का ये नंबर है। अगर टेस्ट होता है डेटा एंड टाइम ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाता। तो यहाँ क्या है, मेरा नंबर है। हमने पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 4 लाइन है, 4 मतलब टेबल बना है, वो पैराग्राफ काउंट करता है। असेंडिंग का मतलब ये है जिस समय आपके पोजीशन में है वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्लिक कराएंगे उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, हमने आपको पहले ही बताया। और इसमें अगर हम डिसअसेंडिंग अगर क्लिक कराएंगे तो यहाँ हम जैसे ओके कराएंगे, इसी जस्ट क्या करेगा, लिस्ट को उल्टा कर लेता है। ऐसे आप कोई अल्फाबेट वाइज अगर आपने लिस्ट तैयार किया है तो भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने तो यहाँ बता ही दिया है, आप न्यूमेरिकल डेटा तो कर ही रहा है, तो आप इसकी सहायता जैसा कि आपको यूज करना है असेंडिंग और डिसअसेंडिंग, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर रिपीट है। वैसे खास इसका यूज नहीं है, जो डेटा हम काम करते हैं अगर दूसरे कॉलम में मुझे हेडर वाले पॉइंट को अगर मुझे दिखाना है, रिपीट करें, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ आपका है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर आपने कोई टेक्स्ट बनाया है, अगर उसको डायरेक्टली टेबल में कन्वर्ट कराना है तो उसको सेलेक्ट करिए, उस पर आप क्लिक करा दीजिए। आपके पूछेगा किस में करना चाहते हैं, कॉलम कामा, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसका फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और अगला नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा है 10 हमने लिखा, और इस वाले बॉक्स में भी हमने क्या लिखा, 10 लिखा। अब अगर इन दोनों को मुझे जोड़ना है, 10 10 आपका कितना आएगा, 20 आएगा। तो एमएस एक्सेल में जैसे आपका होता है, जैसे आपका ये वाला आपका कॉलम ए होता है, ये वाला कॉलम आपका बी, और ये कॉलम सी, और ये आपका कॉलम डी। ऐसे ही आपका रो नंबर जो होता है 1 2 3 4 5, ये रो नंबर होता है। तो ऐसे जहां वहां पे आप लोग फार्मूला लगाते थे एमएस एक्सेल में। एक बात और है, अभी हमने एमएस एक्सेल के फॉर्म टाइप के बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां हमने एमएस एक्सेल के होम टाइप के बारे में हमने पूरा फुल डिटेल्स बताया है। ओके, तो यहाँ फॉर्मूला का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ सबसे पहले आपको रो और कॉलम सेल को पता होने चाहिए, तो अभी जैसे मैं एक्सेल में काम करता है वैसे यहाँ भी काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ फॉर्मूला भी क्लिक कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला की थ्रू निकालेंगे, तो इस पर आप यहाँ क्लिक कराइए। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे फॉर्मूला एक्सेप्ट हो चुका है, तो इसको आप सीधे हटा दीजिए। हटाने के बाद करना क्या है, आप ये वाला वैल्यू जो है किस नंबर पर, कॉलम और सेल पर, मतलब रो पर है, तो इस समय हमारा किस पर है। तो यहाँ देखेंगे आपका ये कॉलम ए है, बी है और सी है, और आपका डी है, मतलब डी और आपका 1 और नंबर 2 पर है। इसका मुझे इस वाले बॉक्स में मुझे D1 और अनुपाते आपको देना है, और आपको D और 2 लिखना है। बस और कुछ नहीं करना है, बस आपको सीधे यहाँ पे ओके प्रेस करा दीजिए। तो मेरा कर्सर यहाँ था, तो क्या करेगा, 10 10 जोड़ करके आपका 20 का आंसर वो तुरंत दे देगा। तो ये आपके यहाँ टेबल जब आपका एक्टिव होता है तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपके आ जाती हैं। जो दो टैब आते हैं, दोनों के बारे में हमने आपको पूरा फुल डिटेल्स बताया है। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं। इसी टेबल के नीचे जब आप क्लिक कराएंगे तो जैसा कभी हमने क्लियर किया ही है, और यहाँ देखेंगे इंसर्ट टेबल है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मुझे अपने अकॉर्डिंग यहाँ नाम डाल के मुझे कितने कॉलम कितने रो चाहिए वो डालकर लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक चीज आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिए मैक्सिमम कॉलम कितना ले सकते हैं, टोटल 10 ले सकते हैं, और कितना रो ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 ले सकते हैं। अगर इससे मुझे अधिक लेना हुआ तो क्या करेंगे, वैसे तो हमने इंसर्ट कराना तो बताया ही है, लेकिन डायरेक्टली मुझे चाहिए तो आप सीधे यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक कराइए, तब उसके लिए है। तो जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 20 मुझे कॉलम चाहिए, और मान लीजिए मुझे यहाँ क्या करना है, 10 मुझे रो चाहिए। और ये फीचर अभी हमने बताया ही कि ऑटोमेटिक रहे, वर्ड के सारे वर्ड ऐसे ही रहे, मतलब एडजस्टिंग रहे,
और यहाँ कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट करना है या विंडो के अकॉर्डिंग फिट करना है ये तो हमने बताया ही है। यहाँ से ओके करा दीजिए। जैसे इंसर्ट कराएं तो यहाँ क्या करेगा, आपका 20 कॉलम आपका खड़ी लाइनिंग करेगा और वेड लाइनिंग जो रहेगा वो 10 लाइनिंग करेगा। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और इसी में देखेंगे आपका ड्रॉ टेबल है, तो आप इसे यहाँ क्लिक कराइए और यहाँ देख रहे हैं जैसा कि आपको ड्रॉ टेबल बनाना है, जहाँ जहाँ बनाना है इस तरह से आप इजीली आप इस तरह से यहाँ का कोई बॉक्स बनाना है तो उसमें आप काम कर लीजिए। और लेकिन मेरा सजेशन ये है, अगर आपको ये बॉक्स बनाना ही है तो आप यहाँ से न बना करके आप लोग यहाँ बनाइएगा। अभी हम बात करेंगे ही यहाँ से आपके टेक्स्ट बॉक्स में आप यहाँ ड्रॉ बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे ही। और अगला नंबर आपका यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है। कभी कभी क्या होता है, कुछ आप वर्ड लिख रहे थे उसको डायरेक्टली मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ एक नाम लिख दे रहे हैं, मान लीजिए हमने रिज्यूम लिखा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद सीधे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कराना है। अब इसको क्या करना है, मुझे बॉक्स में रखना है, तो सीधे आप यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आप क्लिक करा दीजिए। और कितने कॉलम में चाहिए, मान लीजिए ये पहले ही कॉलम में रहे तो मुझे फिलहाल 3 कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ डालने के बाद आप ओके करा दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं ना, ये पहले कॉलम में रहेगा और जो भी वर्ड रहेंगे आपके 3 कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर रो भी चाहिए तो वहां आप डाल सकते थे। यहाँ देखेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसका मतलब यहाँ है कि जो हमारा एक्सेल का सीट होता है अगर वो चाहिए तो आप सीधे यहाँ पर आप क्लिक कराइए और सीधे क्या करेगा, एमएस एक्सेल का सीट ले लेगा। अब यहाँ क्या जरूरत है इसकी, कभी कभी क्या होता है जैसे मुझे चार्ट बनाना होता है या कुछ कैलकुलेट करना होता है तो आप यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप इसकी सहायता से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बस अगर आप बाहर क्लिक कराएंगे तो यहाँ क्या करेगा, इस तरह से टेबल में जनरेट हो जाएगा। फिर इस पे आप डबल जब क्लिक कराएंगे तो फिर से उस पर आप जा सकेंगे। तो आप इस तरह से ऐसा काम कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट का। और इसी में जो आपका ये लास्ट आपका है क्विक टेबल। क्विक टेबल का मतलब यहाँ ये है, कई तरह से आपके टेबल बनाना है, जिसमें देखेंगे आपका कैलेंडर भी है और यहाँ नीचे देखेंगे और भी अलग अलग तरीके के यहाँ देख रहे हैं टेबल बनाना है। जैसे मुझे कैलेंडर बनाना है तो आप सीधे यहाँ पे आप क्लिक करा दीजिए, वो कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट पकड़ करके इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं कितना चाहिए। एडिट करना है तो आप सीधे यहाँ क्लिक करा कर क्या करिए, आप यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी रखना है तो सीधे क्या करिए, सिर्फ जनवरी रखिए। तो इस तरह से आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं 2024 का जो भी, अगर आप पूरा कैलेंडर बनाना चाहें तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं कैलेंडर का। इसमें जो आपका अगला ग्रुप है इलस्ट्रेशंस ग्रुप है, जिसमें आपका पहला पिक्चर है। जब पिक्चर पे आप क्लिक कराइए, जो जहां कहीं भी आप पिक्चर अपने फाइल में रखें उसको जाकर सीधे क्या करना है, आपको चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे इंसर्ट करा लेना है। जब आपका पिक्चर ये इंसर्ट होता है तो इसमें देखिएगा आपका एक फॉर्मेट टैब एक्टिव होता है, तो इसमें काफी चीजें डिटेल्स में आ जाती है। चलिए इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं डीपली में जाकर के। ओके, तो यहाँ देखेंगे आपका ब्राइटनेस है। जब ब्राइटनेस पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ इसकी आप ब्राइटनेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक। और अगला नंबर आपका कॉन्स्ट्रक्ट है, इस पे जब आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे अलग तरीके से, मतलब ये डीम करता है आपको, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, आपको अंधेरे में जाता है, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, तो अलग अलग तरीके से काम करता है, इसका भी यूज कर सकते हैं। रिकलर का मतलब यहाँ ये है कि आप इसके ऊपर आप अलग अलग तरीके से आप यहाँ कलर डाल सकते हैं, जैसा देख रहे हैं ना, इस तरह से आप यहाँ अलग अलग तरीके से आप इस पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो और कंप्रेस का मतलब है, जब आप इस पे क्लिक कराएंगे तो ये करेगा क्या, इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग वो कंप्रेस करके कम कर लेता है। और चेंज पिक्चर का मतलब ये है, अगर आप यहाँ से पिक्चर अगर आपको ये ना पसंद रहे तो कोई दूसरा आप चेंज कर सकते हैं। और रीसेट पिक्चर का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई कलर अप्लाई किया, मान लीजिए हमने ये किया, अब आपने जो भी काम किया इसको आप हटाना चाहते हैं, जो भी आपने कलर डाला है, तो इसको आप इस पे क्लिक करा दीजिए। वो करेगा क्या, इस जो भी आपका पहले था वो तुरंत वो अलग से सेट करा लेगा। और यहाँ देखेंगे पिक्चर के स्टाइल है, तो आप इस पे क्लिक करा करके आप पिक्चर को अलग तरीके से इसको आप फ्रेम में रख सकते हैं। जैसे इधर हम इस पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका ये फ्रेम में हो जाएगा। और अगर हम ये राउंड वाले पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे आपका ये राउंड में आ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से काम करता है। यहाँ राउंड पे क्लिक कराएंगे, यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से हो गया। अगर हम इस पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे इस तरह से हो गया। तो आप यहाँ अलग अलग तरीके से ये फ्रेम होते हैं, जैसा कि आपको यूज करना है उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें देखेंगे आपका अगला है आपका पिक्चर शेप है। अगर आपको ये पिक्चर शेप में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, जिस शेप में आप बदलना चाहें उस पे आप क्लिक करा दीजिए, तुरंत वो क्या करेगा, उस शेप्स में तुरंत बदल जाएगा। जैसा कि आप किसकी आउटलाइन को आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, जैसा कि आपको अलग तरीके से कलर डाल सकते हैं, हटा सकते हैं, और भी कलर आप डाल सकते हैं। इसकी आप मोटाई जो होती है, इसकी चौड़ाई को, वेट को आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे अलग तरीके का आपके इफेक्ट हैं। इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेक कर लीजिए, जो आपके इफेक्ट ही सारे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला नंबर यहाँ देखेंगे अरेंज है। वैसे इसके बारे में आपको हम जानकारी सिर्फ आपको हम पेज लेआउट टैब में देंगे, क्योंकि अरेंज ग्रुप
आपको यहाँ पेज लेआउट टाइम है, ये पूरा चीज आपको हम बता देंगे। वैसे लास्ट में यहाँ देखेंगे आपका साइज है, अगर आप ये जो पिक्चर आपने इंसर्ट कराया इसकी लंबाई चौड़ाई आप यहाँ रखना चाहते हैं, जैसे इसकी आप ऊंचाई कितना आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट्स आप यहाँ से कम और ज्यादा कर सकते हैं, सिर्फ ऊंचाई को हैंडल कराएगा। ऐसे अगर आप इसकी चौड़ाई सेट करना चाहें तो आप यहाँ से, कभी कभी होता है मुझे फोटो की चौड़ाई लंबाई छोटा या बड़ा करना होता है, तो आप इसकी सहायता से अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला आपका क्लिप आर्ट है। जैसे क्लिप आर्ट पे आप क्लिक कराएंगे तो देखिए जैसे ही आप यहाँ क्लिप आर्ट लेते हैं तो यहाँ देखेंगे अलग अलग तरीके के, यहाँ देखेंगे आपका क्या होते हैं, पिक्चर ही जैसा आपको यहाँ पे आ जाते हैं। एक्चुअली ये जो पिक्चर होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पिक्चर होते हैं, जो आप यहाँ से इजिली आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको चाहिए बस आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे ये काऊ चाहिए तो इस पर आप क्लिक करा दीजिए, वो तुरंत यहाँ आ जाएगा। और जो चीजें अभी हमने बताया है सारी चीजें उसको भी आप यहाँ हैंडल कर सकते हैं जैसा कि आपको यूज करना है। अगला नंबर आपका शेप्स है। वैसे शेप्स तो आपका कॉमन में लगभग आपको पता ही है, लेकिन और भी चीजें आपको एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमने शेप्स लिया, ये राउंड वाला हमने मान लीजिए यहाँ पे ओरल हमने शेप्स लिया राउंड में, ये हमने लिया। तो ये शेप जैसे इंसर्ट होगा तो आप यहाँ देखेंगे अलग तरीके की इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको कोई पिक्चर और चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप जो कलर अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ क्या करना है, उस पर बस क्लिक करा दीजिए, उस शेप क्या करेगा उस कलर में सेट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे आपका सेव फील में देखेंगे आपका जो कलर अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने रेड डाला है, और हम ग्रांटेड पे जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिएगा इस तरह से आप यहाँ से ये ग्रांटेड अप्लाई कर सकते हैं, अलग तरीके से ये काम करता है। टेक्सचर अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न लगाना है तो आप इस पर क्लिक करके जो भी पैटर्न जिस तरह से आपको चाहिए, हाँ यहाँ देखेंगे आपका फॉर बैकग्राउंड है, मतलब आपके बैकग्राउंड पर आपको इफेक्ट पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड को मतलब ये ऊपरी सतह पर करता है, बैकग्राउंड पर करता है। जो कलर चाहिए बस ओके कर दीजिए, वैसा वो सेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। वही चीजें आपके आउटलाइनिंग पे जाएंगे तो आप यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं, आउटलाइन को आप यहाँ से हटा सकते हैं और कलर ले सकते हैं। इसकी आउटलाइनिंग को आप यहाँ से मोटे और पतले कर सकते हैं जैसा कि आपको यूज करना है। यहाँ देखेंगे डैशेस भी है, मतलब ये डॉट डॉट जैसा आपको लगाना चाहें तो आप इस तरह से भी यूज करा सकते हैं, ये ऐसा ही काम करता है। और यहाँ देखिए अगर आपको ये चीजें जो आपका शेप्स ली अगर न पसंद रहे तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या करिए, वो शेप्स बस उस पर क्लिक करा दीजिए, वो क्या करेगा इसी में डायरेक्टली वो तुरंत चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर आप क्लिक करा दीजिए, बस वो तुरंत क्या करेगा शेप्स आपका सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। आप इस पे आप शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग तरीके से आपका यहाँ शैडो काम करता है। अगर आपको शैडो को कलर करना चाहे तो आप यहाँ शैडो क्लिक कराइए, जो कलर अप्लाई करना चाहे आप यहाँ से अपने शैडो के ऊपर आप यहाँ कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने क्या किया है, ये वाला कलर हमने अप्लाई किया। अब इसके जो शैडो ये साइड में लगा इसको मुझे कलर करना है तो सीधे आपको ये लास्ट में आना है और नीचे यहाँ देखेंगे आपका मिल जाएगा, तो आप यहाँ से शैडो को भी कलर कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट करना है, अप डाउन करना है, तो वो भी यहाँ डायरेक्शन क्या करिए एक एक करके आप यहाँ से अपने पोजीशन को आप यहाँ सेट करा सकते हैं। अपने ये क्या करता है शैडो का, तो आप यहाँ से ऊपर नीचे जहाँ आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखेंगे 3D स्टाइल, अगर आपको चाहते हैं शेप्स को मुझे 3D स्टाइल में चेंज करना है तो आप यहाँ अलग तरीके से 3D स्टाइल होता है, वो भी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसका भी डायरेक्शन अगर आप क्लिक कर देंगे तो इसका भी डायरेक्शन क्या करिए, आप यहाँ से डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग जहाँ यूज करना है इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, जहाँ आपको जैसा यूज करना है। तो इस तरह से खास काम करने के लिए इन सभी का यूज होता है। साइज हमने पहले ही बताया, आप इसकी साइज यहाँ चूज कर सकते हैं, और इसके बारे में हम आपको अगले टाइम में बात करेंगे। इसमें स्मार्ट आर्ट है। देखिए स्मार्ट आर्ट पे ये कोई ग्राफिक डिजाइनिंग काम करना होता है, तो अब इन सभी के बारे में काम करता है। और इसमें जो आपको इंसर्ट कराना है बस उस पर आप एक बार क्लिक करा लीजिए, क्लिक करने के बाद आप ओके करिए, और यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई कलर अप्लाई अलग अलग डिजाइनिंग में डाल सकते हैं, और यहाँ आकर के आप यहाँ से अलग अलग डिजाइनिंग में इसको भी सेट कर सकते हैं, थोड़ा स्टाइलिंग होता है, ये काम करता है। अगर आपको कोई फोटो लगाना चाहे तो उस पर आप फोटो लगा सकते हैं, नाम लगा सकते हैं, तो बस ये थोड़ा स्पेशलिस्ट कोई काम करना होता है तब उसके लिए काम करता है। अगला नंबर आपका चार्ट है। देखिए अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट जो हमारे यहाँ देखेंगे कई तरह से चार्ट हैं, जिसमें कॉलम, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसे अलग अलग तरीके के चार्ट यहाँ होते हैं। देखिए चार्ट की अगर बात करें तो चार्ट के बारे में मुझे कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि ये चार्ट जो होता है शब्द के ऊपर काम नहीं करता है। इसके लिए मुझे टेबल जनरेट करना पड़ेगा, तब ये अलग तरीके से काम करता है। इसके लिए थोड़ा हम आपको अलग तरीके से आपको चार्ट बताएंगे, थोड़ा डीपली में और डिटेल्स में बताएंगे। अगला नंबर आपका लिंक्स ग्रुप है। देखिए लिंक ग्रुप में क्या है, यहाँ देखेंगे आपका हाइपर लिंक, बुकमार्क, आपका क्रॉस रेफरेंस है। ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं, बहुत ध्यान से यहाँ से सुनिएगा। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक टेक्स्ट है, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर का वर्ड है, इसको क्या करेंगे सीधे सेलेक्ट करा लीजिए। अब इस जो हमारा ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर हम किसी प्रकार के एक लिंक लगाना चाहते हैं, वो किसी भी वीडियो को हो सकता है, किसी फाइल का हो सकता है, किसी भी पिक्चर का हो सकता है, मतलब किसी चीज का भी हो सकता है। तो सिंपली क्या करिए, सीधे आपको हाइपर लिंक पे जाना है। जो किसी भी आप लिंक लगाना चाहे आप डायरेक्टली यहाँ स्क्रीन टिप पे जा करके आप यहाँ पेस्ट करा सकते हैं, वो लगा सकते हैं।
अन्यथा आप यहाँ किसी भी फाइल का आप लिंक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम पेपर का फाइल है, इसको क्या करिए यहाँ सेलेक्ट करा लीजिए और आप क्या कर दिए, ओके कर दीजिए। वो लिंक क्या करेगा, इस पिक्चर के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमने कर्सर होल्ड कराया तो आपको ऊपर बता रहा है कंट्रोल, मतलब आपको कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक का मतलब इस फाइल को अगर खोलना है तो अपने कीबोर्ड से आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है। तब आपको क्या करना है, क्लिक करिए तो एस करा दीजिए, वो फाइल जो कुछ भी बना रहेगा इसके अंदर वो तुरंत खुल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, यही कुछ बनाया गया था तो वो तुरंत खुल जाएगा। अगला नंबर आपका बुकमार्क है। और जब हम बुकमार्क बताएंगे तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये जो लिंक बना है इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा दे रहे हैं। इस पे आप राइट क्लिक कराइएगा और यहाँ देखेंगे आपका रिमूव हाइपर लिंक है, इस पे आप क्लिक करा दीजिए, वो हट जाएगा। देख लीजिए मेरे पास यहाँ टोटल 2 पेज है। अब हम करेंगे क्या, इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और देखते रहिएगा। बुकमार्क मतलब यहाँ ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार आवश्यकता पड़ती है और आपको जब कभी भी जानना हो उसको आप जान सके ये वर्ड है कहाँ, आप डायरेक्टली मतलब एक गो टू जैसा काम करता है, तुरंत वो खोज कर दिखा देगा हाँ ये चीजें यहाँ है। जैसे मेरा मैप काम करता है वैसे ही आपका ये काम करता है आपका बुकमार्क, मतलब तुरंत वो डायरेक्टली आपको दिखा देता है। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह से यहाँ तक हम एक डेटा बना, मान लीजिए मेरा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेटा एक बना है, इसको सीधे सेलेक्ट कराइए, चले जाइए बुकमार्क, इस पे आप क्लिक कराइए और जो नाम से इसको ऐड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमने एक नाम से इसको क्या किया, ऐड करा दीजिए। आप चाहें तो नाम और लोकेशन कोई भी चीजें आप सेलेक्ट करा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करा देना है। जैसे ही ऐड पे क्लिक कराएंगे तो ये वर्ड क्या करेगा, एक नाम पर वो ऐड हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक वर्ड और ले रहे हैं यहाँ लास्ट में। जैसे हमने क्या किया, इस वर्ड को हमने सेलेक्ट कराया और चले गए बुकमार्क में, हमने इसका नाम हमने क्या रखा है, यहाँ पे मान लीजिए हमने बी नाम दिया और इसको हमने फिर से ऐड करा दिया। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि इस वाले में आएंगे, बस आपको ज़्यादा नहीं लेंगे और यहाँ इसको हमने सेलेक्ट कराया और बुकमार्क में गए और इसका नाम मान लीजिए हमने सी रखा और इसको ऐड करा दिया, काम खत्म। अब मान लीजिए कर्सर पॉइंट आप मान लीजिए बहुत नीचे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ से एक नया पेज ले लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ बहुत नीचे काम कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, जो भी हमने अभी बुकमार्क हमने लगाया है हर एक वर्ड के ऊपर उसको मुझे देखना है वो है कहाँ। तो सीधे बुकमार्क में जाना, यहाँ देखेंगे आपका गो टू का ऑप्शन है। अभी हमने बताया ना गो टू जैसा काम करता है। अगर आपको मान लीजिए बी वाले को वर्ड को देखना है, बी वाला वर्ड है कहाँ, बस सीधे क्या करना है, यहाँ गो टू पे आपको क्लिक करा देना है। इस पे क्लिक करते ही बता देगा कि आपका ये वाला वर्ड यहाँ पर है। ऐसे अगर सी वाला चेक करना है तो सीधे आप यहाँ गो टू पे क्लिक करा दीजिए, ये क्या करेगा, सी वाला तुरंत बता देगा कि आपका यहाँ पर है। ऐसे आप यहाँ ए पे क्लिक करा करके यहाँ गो टू क्लिक करा दीजिए, ये वाला बता देगा यहाँ पर है। तो इस तरह से आपका ये बुकमार्क काम करता है। वैसे ये कई तरह से काम करता है। अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस पे आप क्लिक कराइए तो देखिए क्रॉस रेफरेंस जो होता है ये अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ देखेंगे आपका एक रेफरेंस टाइप है, मतलब आपने डेटा जिसमें इसमें आप सेट किए रहेंगे वो चीजें दिखा देगा। और यहाँ इंसर्ट रेफरेंस मतलब क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो अभी हमने बुकमार्क में कुछ वर्ड दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर हम बहुत नीचे चलते हैं ये ब्लैंक पेज पर। यहाँ मान लीजिए मेरा कर्सर पॉइंट जो है इस वाले पेज पर यहाँ पर क्लिक है और सीधे हम क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमने बुकमार्क में नाम ऐड किया था तो बुकमार्क में आप क्लिक कराइए। तो यहाँ देखिए हमने नाम दिया था ABC, हमने एक नाम डाला था, हमने यहाँ पे बी पे क्लिक कराया। अगर आपको चेक करना है कि बी में हमने कौन सा वर्ड को हमने सेट किया था, बस जानना है बस, ठीक है। तो सीधे यहाँ देखिए आपका बुकमार्क टेक्स्ट है। अगर टेक्स्ट को जानना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट करा लीजिए और सीधे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कराने के बाद इंसर्ट करा दीजिए। तो बताएगा कि आपने जो दूसरा वाला बी नंबर वर्ड आपने मतलब सेट किया था, बुकमार्क लगाया था, वो ये वर्ड को आपने किया था। अगर चेक करना है ये किस नंबर पेज पर है, तब आपको करना क्या है, सीधे आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको पेज नंबर ले लेना है। इस पे क्लिक कराइए और क्या कर देना है, इंसर्ट। तो बता रहा है कि आपका वो पहले वाले पेज पर है। ऐसे अगर आपको सी वाला चेक करना है किस नंबर पेज पर है, तो पेज नंबर सेलेक्ट करा लीजिए और क्या कर देना है, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक है। तो बता रहा है कि आपका क्या है, वो दूसरे नंबर पेज पर है। ऐसे अगर आपको पहला चेक करना है तो आप यहाँ क्लिक करा दीजिए, बता देंगे क्या पहले वाले पेज पर है। तो ये अलग तरीके से काम करता है। जैसे आप यहाँ भी क्लिक इंड नोट पे अप्लाई किया है, फुट नोट पे क्लिक किया है, इक्वेशन लगाया है, फिगर लगाया है, टेबल लगाया है, मतलब ये अलग तरीके अगर आप ऐड किए रहेंगे तो भी ये काम करता है। चलिए आपको हम फुट नोट और आपको फिगर लगाकर आपको दिखा दे रहे हैं फिर दूसरा चीजें। ओके, हम करेंगे क्या, ये दूसरे वाले पेज में हम इंड नोट को अप्लाई करेंगे, बस एक दो स्थान पर लगाएंगे। जैसे एक हमने ओरिजिनल के ऊपर क्या किया है, हमने यहाँ गए हैं रेफरेंस में और जाएंगे यहाँ इंड नोट पे क्लिक करा दीजिए। अब इंड नोट जैसे ही अप्लाई होगा तो हमने यहाँ लिख दिया है, जैसे देखिए हमने यहाँ लिख दिया है दैट इज मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ लिखने के बाद अब अगर आपको चेक करना है कि हमने यहाँ लगाया कहाँ लगाया है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम यहाँ स्टोर नोट्स पे यूज कराएंगे तो बताएगा कि यहाँ पर है। तो अभी आगे देखिएगा, तो यहाँ हमने ये दूसरे वाले पेज पर हमने यहाँ पर लगाया है। जब कर्सर आप यहाँ होल्ड कराएंगे तो बताएगा दैट इज मीनिंग। वैसे इसके बारे में हम कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं तो इसके बाद आपको जान जाएंगे, पूरा डिटेल्स बता देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, कैप्शन बोला था लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये पहले वाले पेज पर हम कैप्शन अप्लाई कराएंगे। इसको पिक्चर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा छोटे में
और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग में चली जाइए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस में जाना है और आपको इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करा देना है। और ये फिगर क्या है, माई इंडिया, तो हमने सिर्फ इंडिया डाल दिया है। ठीक है, हमने यहाँ डाला इंडिया। डालने के बाद आप यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, बस आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे इसके ऊपर कैप्शन लग गया है। ओके, तो यहाँ सिर्फ हम एक कैप्शन बस हमने एग्जाम्पल के लिए तौर पर लिए जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम सीधे क्या करेंगे, कर्सर हमने फिर लास्ट में गए हैं जहाँ हमने यहाँ ऐड किया था, और चले जाएंगे फिर से क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कई तरह से काम करता है। अब इस पे क्लिक कराइए। जैसे कि अगर फुट नोट को चेक करना है तो सीधे फुट नोट पे आप क्लिक कराइए। तो देखिए फुट नोट पे हमने एक ही वर्ड के ऊपर हमने फुट नोट लगाया था, तो वहां हमने क्या लिखा था, दैट इज मीनिंग। बस इस पे आप क्लिक करा लीजिए। अगर इसको जानना है पेज नंबर कौन सा है तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए, तो बताएगा क्या, ये पहले नंबर वर्ड पर आपने ये मतलब सेट किया गया है। ऐसे अगर आपको चेक करना है कि पेज नंबर आपका कौन सा है, मतलब जो आपने ये फुट नोट ऐड किया था ये पहला था, अगर पेज नंबर चेक करना है तो पेज नंबर पे आप क्लिक करा दीजिए और यहाँ पे इंसर्ट कराइए। तो बता रहा है कि आपका पेज नंबर दूसरा है, जो आपने ये फुट नोट लगाया है ये पहला फुट नोट्स है, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाई भी दे रहा है कि हाँ हमने एक ही फुट नोट लगाया है। अगर चेक करना है कि मेरे पेज से ऊपर है या नीचे है तो आप यहाँ अबाव पे क्लिक कराइए और ओके कर दीजिए। अबाव मतलब जिस समय हमारा कर्सर पॉइंट है, ये वाला जो चीज लगा है ये पेज के जस्ट ऊपर है। ऐसे अगर आपको यहाँ पे फिगर हमने बोला था, फिगर पे क्लिक कराइए, तो यहाँ देखना फिगर का नाम हमने इंडिया रखा था। अगर सिर्फ कैप्शन का नाम चेंज कर चेक करना है कि जो टेक्स्ट लिखा था ओनली, तो आप इस पे क्लिक कराइए और आप ओके कर दीजिए। तो हमने क्या नाम लिखा था, इंडिया लिखा था। ओके, ऐसे अगर आपको चेक करना है कौन से पेज नंबर पे है तो आप यहाँ पेज नंबर सेलेक्ट कराइए और यहाँ कर देना है आपको इंसर्ट। तो यहाँ बता रहा है कि आपने जो इंडिया अपने कैप्शन जोड़ा है वो पहले नंबर पेज पर है। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिसके ऊपर आप जो चीजें यहाँ अप्लाई किए रहेंगे आप डायरेक्टली यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं और आप आसानी से आप पता भी पा जाएंगे ये किस नंबर पेज पर है, कहाँ है, क्या आपने ऐड किया था। तो इस तरह से आपका क्रॉस रेफरेंस काम करता है। अगला ग्रुप यहाँ देखें, हेडर एंड फूटर ग्रुप था। तो हेडर का मतलब यहाँ ये है, जैसे कि यहाँ हमने कर्सर होल्ड कराया, देख रहे हैं आपके पास एक पेज है जो आपके ऊपर ही पट्टी पे जैसे कोई लेखक का नाम लिखना होता है, बस एक कॉमन में है। इस पे जब आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे आपको कोई पार्ट जैसे किताब बना रहे हैं जिसमें आप यहाँ देखेंगे आपका लेसन का नाम क्या है, पार्ट नाम मतलब क्या है, और कुछ और पेज नंबर दर्शाना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए तो आप इस पे क्लिक करा दीजिए। अब यहाँ क्या आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी कहानी के नाम ये है, तो यहाँ हमने लिख दिया। और लिखने के बाद इसकी आप साइज बढ़ाना है या फॉन्ट बढ़ाना है, कलर करना है, वो चीज़ें आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट स्टाइल मुझे चेंज करना है, तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से कर लीजिए जो जो भी आपको अच्छे लगे। इसको क्लोज करने के लिए आपको यहाँ देखें डिजाइन में, इसको आप यहाँ क्लोज करा दीजिए, वो तुरंत बंद हो जाएगा। अभी आपको घबराना नहीं है कि यहाँ देखिए आपका डार्क में है, जब इसका प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो ये करेगी क्या, आपको अच्छे से दिखेगा इस तरह से, थोड़ा भी आपको ब्लर नहीं दिखेगा। तो हेडर का मतलब ये है कि आपकी ऊपरी पट्टी पर अगर कुछ चीजें आप लिखना चाहे जैसे सारांश होते हैं या पाठ का नाम होते हैं तो उसके लिए ये काम करता है। वही चीजें आपका फूटर का मतलब ये है, पेज के जस्ट निचले सिरे पे काम करता है। इस पर आप क्लिक कराइए और जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो आप इस पर क्लिक कराइए। जैसे आप यहाँ पे पृष्ठ संख्या दर्शाना चाहें, पृष्ठ संख्या का नाम क्या है, या पेज नंबर दर्शाना चाहे तो यहाँ देखेंगे राइट साइड में आपका पेज नंबर है। जैसे मान लीजिए हमारा पेज नंबर 10 है तो हमने ये डाला। और या कोई अथर का लेखक का नाम डालना चाहे तो आप यहाँ लेखक का नाम डाल सकते हैं। कुल मिला अगला नंबर आपका पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब यहाँ ये है, जब आप इस पे क्लिक कराएंगे जो अभी हमने बताया कि पेज नंबर लेना है या लेखक का नाम लेना है, तो वैसे यहाँ पेज नंबर के लेने कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे आपको पेज के टॉप पर आपको पेज नंबर चाहिए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। पेज के आपके बॉटम मतलब नीचे चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब ये है कि जितना यहाँ देख रहे हैं ना ये मार्जिन लगा हुआ है, जैसे यहाँ देख रहे हैं जो राइट साइड हमारा मार्जिन खाली है वहां वो लगाता है। करंट पोजीशन का मतलब है जहां जैसा रहेगा, मतलब कर्सर जहां रहेगा वहां इंसर्ट हो जाएगा। आप इसकी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि मुझे जो पेज नंबर इंसर्ट हो नंबर में चाहिए, अल्फाबेट में या रोमन अंक में, वो चीज़ें यूज कर सकते हैं। और रिमूव का मतलब तो जानते ही हैं, यहाँ से हटाना होता है। अगला ग्रुप आपका यहाँ देखेंगे टेक्स्ट ग्रुप है। टेक्स्ट ग्रुप में आपका टेक्स्ट बॉक्स है। इस पे जब क्लिक कराएंगे, कभी कभी अगर कुछ बॉक्स में कुछ मुझे लिखना होता है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही क्या करेगा, इस तरह से आपका बॉक्स एक जनरेट हो जाएगा। इसमें जो भी काम करना चाहें आप क्लिक करके कोई भी आप यहाँ वर्ड आप आसानी से आप लिख सकते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से अगर नहीं काम करना है तो करना क्या है आपको, यहाँ देखिए जब इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आइएगा, यहाँ देखेंगे नीचे आपका एक ड्रॉप बॉक्स है, इस पे आपको क्लिक कराइए
और जहां आपको जितना बॉक्स चाहिए, अगर आपको कोई टेबल या बॉक्स जैसा काम करना है तो आपको यहीं से इसी तरीके से काम करिएगा, क्योंकि अगर आप टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं यहाँ ड्रॉ बॉक्स में तो आपको काफी दिक्कत आ सकता है, इधर भी उधर भी हो सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से आप यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यूज करके जहां आपको जैसा चाहिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इसको मूव भी करा पाएंगे, लंबाई और चौड़ाई को मतलब एडजस्ट भी कर पाएंगे अच्छी तरह से। अगला नंबर आपका क्विक पार्ट है। देखिए क्विक पार्ट जब आप क्लिक कराएंगे थोड़ा विजुअली अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मुझे इंसर्ट कराना है, तो जैसे कोई आप ब्लॉग लिख रहे हैं, कुछ ऐसा वर्ड लिखना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। फील्ड में और यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर पे आप क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे अलग तरीके की, यहाँ देखेंगे आपका क्या है, यहाँ कैटेगरी आपको बताई जाएगी कि कवर पेज है, यहाँ देखेंगे इक्वेशन है। जब आप यहाँ कर्सर होल्ड कराएंगे तो आपको बताएगा ये है क्या। ये अलग तरीके से अगर आप चाहें तो आप इनका यूज कर सकते हैं, वैसे खास ये यूज नहीं होते हैं। अगला कमांड आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे आप क्लिक कराइए तो यहाँ थोड़ा सजावटी आपका डेकोरेटिंग वर्ड मिल जाते हैं, कि जैसा मान लीजिए मुझे ये वर्ड चाहिए तो आप एक बार क्लिक करा दीजिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है माई गाइड टू, और लिखने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल आप चूज कर सकते हैं कौन सा चाहिए। इसकी साइज आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद सीधे आप यहाँ से ओके करा दीजिए, वो तुरंत आपके पेज पर आ जाएगा। एक बात और है, जब अगर ये आ जाए, अगर आपका मूव ना हो तो उसके लिए करना क्या है, सीधे आपको यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करा दीजिए, वो क्या करेगा सबसे ऊपर आ जाएगा, आप आसानी से यूज कर पाएंगे। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिएगा आपका ये फॉर्मेट ऐप एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट को आप यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचाई में है इस तरह से है। और टेक्स्ट को यहाँ देख रहे हैं ना, जिस समय आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। इसकी अलाइनिंग को आप यहाँ हैंडल कर सकते हैं जैसा चाहिए। और अगर आपको वर्ड ये ना पसंद है तो कोई आप दूसरे वर्ड में आप यहाँ चेंज कर सकते हैं जिस स्टाइल में चाहिए। बस आप कर्सर होल्ड करा दीजिए, तुरंत वो चेंज हो जाएगा, बस आप क्लिक कर दीजिए, सेट हो जाएगा। और अब इसमें आप कलर अगर कोई चेंज करना चाहें तो आप दूसरा यहाँ कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कलर चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर इसकी आउटलाइनिंग को मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ से आउटलाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो फिल है इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे आपका पिक्चर कोई अप्लाई करना चाहे इसके अंदर तो कोई भी आप पिक्चर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ हमने पिक्चर में गए और यहाँ हमने इंडिया का जो हमारे पास था एक फोटो, हमने इंडिया का पूरा फोटो ही इस वर्ड के ऊपर लगा दिया। तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। कोई अगर आपको ग्रांटेड लगाना चाहें तो आप इस तरह से ग्रांटेड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अलग तरीके से ग्रांटेड काम करता है। टेक्सचर लगाना चाहें तो आप यहाँ से टेक्सचर यूज कर सकते हैं, और यहाँ से पैटर्न लगाना चाहें तो भी हमने ये सारी चीजें बताया तो ही आएगी। यहाँ आउटलाइनिंग में जाकर के इसकी आउटलाइनिंग को यहाँ आप मेजर मतलब सॉरी मैनेज कर सकते हैं जैसा कि आपको यूज करना है। और भी कलर आप चाहिए तो रख सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं, इसकी वेट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ डैश वाला आउटलाइनिंग है तो आप इस तरह से आउटलाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे आपका कभी कभी होता है टेक्स्ट को मुझे घुमा फिरा कर रखना होता है, तो उसके लिए आप यहाँ आना है। यहाँ देख रहे हैं ना, वर्ड को आपको जिस स्टाइल में आपको यहाँ वर्ड को घुमाना चाहें यहाँ अलग तरीके से आपका ये वर्ड काम करता है। तो इस तरह से आप इन सभी को घुमा करके आप रख सकते हैं। कभी कभी जैसे कि इस तरह से घुमाना होता है तो ये काम आप लोग नहीं कर पाते, तो आप ऐसा घुमा कर भी आप काम कर सकते हैं। ओके, इसको फिलहाल हम कॉमन में कर ले रहे हैं। और अगला नंबर यहाँ देखेंगे आपका शैडो है। अगर आप कोई शैडो इफेक्ट लगाना चाहें तो ये अलग तरीके से अभी हमने इफेक्ट शैडो बताया भी है, तो इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। इसका डायरेक्शन आप चेंज, अगर आपको यहाँ 3D स्टाइल में चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करा के आप यहाँ देख रहे हैं ना अलग तरीके से 3D स्टाइल है, तो भी चीज़ें आप चूज कर सकते हैं। वैसे इसके बारे में अभी हमने बात भी किया ही है। और 3D स्टाइल के आप डायरेक्शन यहाँ चूज कर सकते हैं, और इसकी यहाँ से ऊंचाई और चौड़ाई आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ देखेंगे ड्रॉप कैप है। अभी देखिए जब हमने कर्सर होल्ड कराया तो यहाँ देखने एक मैटर लिखा है जिसमें आपका पहला अक्षर आपका बड़ा किया है। तो अब देखिए जो हमने ये मैटर लिखा है, हम चाहते हैं कि ये ओ वर्ड जो है इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। मतलब न्यूज़पेपर में आप लोग पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आपका पहला अक्षर बड़ा रहता है। बस जैसे आप क्लिक कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अभी देखे होंगे तो आपका ऑफ था, इस पर क्लिक करा कर यहाँ देखिए एक ड्रॉप में है, एक आपके मार्जिन में है, तो हम ड्रॉप वाला यूज कराएंगे। यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिक इस तरह से सेट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और भी बड़ा तो आप इस पर क्लिक करा करके और भी बड़ा आप कर सकते हैं। बस इस पॉइंट पर क्लिक करके आप इस तरह से आप बढ़ा और घटा सकते हैं जैसा कि आपको यूज करना है। नेक्स्ट नंबर आपका सिग्नेचर लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई डिजिटली मुझे सिग्नेचर करना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ से सिग्नेचर ना करिए, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। अगला नंबर यहाँ देखेंगे डेट एंड टाइम है। मुझे क्या करना है, वर्तमान समय में जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेट एंड टाइम चल रहा है उसको मुझे चाहिए। बस कर्सर जहाँ आपको चाहिए वहाँ कर्सर रखिए, चले जाइए डेट एंड टाइम पर। यहाँ आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट में है, तो जैसे मुझे लॉन्ग चाहिए तो आप इस पर क्लिक करिए और आप ओके करा दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं ना, इस तरह से क्या होगा, आपका डेट भी केवल डेट भर आया है। और अगर टाइम चाहिए तो टाइम के लिए आपको अलग लेना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ये है, इसको आप यहाँ ओके करा दीजिए, आपका टाइम भी इंसर्ट हो जाएगा। अगला नंबर यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जब आप इस पर क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखिए अगर आप कोई बाहरी ऑब्जेक्ट लेकर के कोई काम करना चाहें तो वो इसके लिए काम करता है। जैसे MS एक्सेल का मुझे शीट चाहिए, कोई टेबल बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसका चार्ट चाहिए
और भी अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, तो आप इनका आसानी से यूज कर पाएंगे। और लास्ट में जो आपका दोस्तों है आपका सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप में आपका पहला कमांड आपका इक्वेशन है। जब आप इक्वेशन पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखेंगे मैथमेटिकल का जितने भी आपका कॉमन में आपके सिंबल रहते हैं, मतलब इक्वेशन रहते हैं, यहाँ टोटल आपका आ जाता है। अगर आपको कोई मैथ का एग्जाम पेपर या कुछ भी आप वैसा काम कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल काम है, तो आप इन सभी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल और अलग अलग तरीके से यहाँ देखेंगे आपके फॉर्मूला आ जाएंगे। तो इन सभी को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगला नंबर लास्ट ये आपका कमांड है आपका सिंबल। सिंबल पे आप क्लिक कराइए तो यहाँ देखेंगे आपका कई तरह के सिंबल हैं, जैसे आपका कॉपीराइट है, कुछ और भी अलग तरीके के सिंबल हैं। आप इसमें मोर पे जब क्लिक कराएंगे सिंबल पर, तो देखिए जब आपका यहाँ एक फॉन्ट होता है हिंदी फॉन्ट जिसका नाम कृति देव फॉन्ट है, अगर वो सेलेक्ट रहता है तो हिंदी फॉन्ट का जितने भी फॉन्ट रहते हैं A to Z, यहाँ सारे फॉन्ट क्या होते हैं ऑटोमेटिक वो सारे फॉन्ट आ जाते हैं। आप यहाँ से आसानी से आप यूज भी कर पाएंगे उन सभी को। जैसे आपको कोई हिंदी फॉन्ट अगर लिख, जैसे कभी कभी क्या होता है हिंदी फॉन्ट आपको लिखना नहीं आता है, तो आप यहाँ से भी सहायता आप ले सकते हैं। अगर यहाँ कर्सर यहाँ रखा है, चले गए हम सिंबल पे और यहाँ मोर सिंबल में, तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ क्या करना है मुझे, और 6 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे सेलेक्ट कराएंगे और इंसर्ट कराएंगे, तो यहाँ देखिए आ गया है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं सिंबल का। तो दोस्तों ये है फाइनली आपका इंसर्ट टाइप पूरा आपका क्लियर हुआ, और अगले क्लास में हम मिलते हैं अगले अगले टाइप के साथ है। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो लोग अगर ये नहीं जानते होंगे तो वो भी जान सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।